हमारी हर सुबह एक जैसी नहीं होती है। कई दिन ऐसे भी होते हैं जब हमारे शरीर में इतना ज़्यादा आलस भर जाता है कि हमें बेड से उठने का तक मन नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन एक गृहिणी के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली हो सकती है, ये आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपने आलस को कम कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं आपको 7 ऐसे बेस्ट तरीके बताऊँगी, जिनको सुनने के बाद आपको ऑटोमैटिकली फ़ील होगा कि हाँ, ये तरीके अपनाने के बाद हमारा आलस खत्म हुआ है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का अभी टाइम हो रहा था, लगभग 4:30 बज रहे थे। मतलब 4:20 का ये टाइम था। 10 मिनट ऐसे ही फ्रेश वगैरह होने में लग जाते हैं। थोड़ी देर आराम से मतलब मैं उठती हूँ, जल्दबाजी में नहीं करती हूँ, थोड़ा धीरे-धीरे से ही मेरे काम हो रहे होते हैं, क्योंकि ये टाइम मैं अपने लिए ज़्यादा निकालती हूँ, ना कि घर के कामों को मशीन की तरह करने के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा हाथ-मुँह धोया, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ और मेरे साथ मेरा बेटा कई बार उठ जाता है। मुझे उसी बात का ज़्यादा डर लगा रहता है कि ये उठ ना जाए, क्योंकि हस्बैंड भी उठ जाते हैं और फिर वो मंदिर चले जाते हैं सुबह ही, या कई बार वो बाहर चले जाते हैं एक्सरसाइज़ करने, वॉक वगैरह करने। तो मेरी एक्सरसाइज़ यहीं पर बैठकर होती है। और कई बार मुझे लोग कमेंट भी करते हैं कि डिलीवरी के बाद आपने अपना वेट लॉस कैसे कम किया? तो अगर आप जानना चाहते हैं मेरी वेट लॉस जर्नी, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते थे कि मेरा वेट भी बढ़ गया था, तो मैंने कैसे वेट को कम किया है आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने आलस को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पता है, हम लोग ना एक जैसे ही होते हैं, सभी इंसान सेम होते हैं, बस काम करने का तरीका और हमारा माइंडसेट अलग-अलग होता है। आपने देखा होगा जो लोग कामयाब होते हैं वो क्यों कामयाब हो रहे हैं, जबकि हम सब सेम होते हैं, सभी के पास सेम आँखें, सेम नाक, सेम मतलब हाथ, सब कुछ सेम है, 24 घंटे सेम है, तो फिर हम लोग में इतना अंतर क्यों होता है? क्योंकि होता है अंतर सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंडसेट का, रूटीन का, और उनका एक डिसिप्लिन होता है जो वो फ़ॉलो करते हैं और कई बार हम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए उन 7 बातों के बारे में बात करते हैं, जिन्हें अगर आपने रोज़ अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो आप धीरे-धीरे अपना आलस भी कम होता हुआ देखोगे और आप अपने आप को ज़्यादा एक्टिव, ऑर्गनाइज़्ड और एनर्जेटिक महसूस करोगे। तो सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको सुबह 4 या साढ़े 4 बजे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस छोटी-छोटी आदतें हैं जो आपको बदलनी चाहिए। जैसे सुबह उठते ही दोबारा बिस्तर पर बिल्कुल भी मत बैठिए, चाहे आप फ़ोन चलाते हो, चाहे पानी पीने के लिए हो, बिल्कुल भी दोबारा बिस्तर पर बैठना ही नहीं है। ऐसा सोचना है कि एक बार हम उठ गए हैं तो अभी हमें यहाँ पे नहीं बैठना है, अब हम सीधे काम को करेंगे, उसके बाद ही अपने बेडरूम में आएँगे। पता है, जब हम अपना बेड देखते हैं, कंफर्ट ज़ोन हर किसी को पसंद होता है और हमारा माइंड हमें बार-बार कंफर्ट ज़ोन की तरफ ही लेके जाता है। आप कभी भी देखना, अगर 2 रास्ते हैं आपके पास, एक है कंफर्ट और दूसरा है डिफ़िकल्ट, तो आप कभी भी डिफ़िकल्ट रास्ते को नहीं चुनोगे, आप वो रास्ता चुनोगे जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फ़ील हो। तो कभी भी हो, अपनी इस आदत को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, यही आदत सबसे बुरी होती है और यही होती है हमारे आलस की असली वजह। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पूरे घर का काम एक साथ करने की कभी भी मत सोचिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ होती हैं जो आलस इसलिए भी महसूस करती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक साथ 20-20 काम चल रहे होते हैं। जैसे अभी कपड़े धोने हैं, नाश्ता बनाना है, बर्तन रखने हैं। कभी सोच के देखना, अगर आप बैठे हुए हो खाली और आप इतना सब कुछ एक साथ सोच रहे हो, तो आपको ऑटोमैटिकली आलस आ जाएगा कि छोड़ो, या फिर आलस नहीं आएगा तो उसके अलावा आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि इतने सारे काम हैं। कई बार पता है क्या होता है, हम ना उतना करके नहीं थकते हैं कामों को, जितना हम सोच के थक जाते हैं कि हमें ये सब करना है। हम एकदम से अपने माइंड में इतनी लंबी-चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं और कई बार तो हम उसमें और भी एक्स्ट्रा के फालतू काम जोड़ देते हैं, जो कि जिनका मतलब कहीं से कहीं तक कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि हम परेशान हैं, तो हमें और परेशान होना है, हमारे दिमाग में वो 2-4 काम और जुड़ जाते हैं। तो आपको ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम अपने दिमाग में अपने आप ही कुछ भी सोचते हैं और इतने सारे कामों की लिस्ट बना देते हैं, जिसकी वज़ह से हम खुद ही परेशान होने लग जाते हैं। तो बजाय कि काम को इतना सारा सोचने के बजाय एक-एक करके शुरू कीजिए और धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि आप अपने घर को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहे हो और काम भी बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप होते जा रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि इतने सारे कामों का ढेर देखकर सभी के दिमाग में यही बात आएगी कि इतना सारा काम है, रहने दो, बाद में करेंगे। और यहीं से, बस यहीं से शुरुआत होती है हमारे पूरे दिन के खराब होने की, यानी कि हमारे आलस के शुरू होने की। जब हमारे दिमाग में आता है ना कि बस हम बाद में करेंगे। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हमारे प्रेज़ेंट में हम अपने आराम के लिए जो काम अपने फ्यूचर के लिए छोड़ते हैं, कहीं न कहीं हम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ होती है आलस की, वो हमें कहीं न कहीं बताता है कि अभी हमें आराम से रहना है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो। हम सोचते हैं बस अभी रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मगर सच में इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तीसरी सबसे अच्छी आदत है कि केवल 10 मिनट वाला आप नियम बनाइए। ये
मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीका है कि मुझे 10 मिनट अपने दिमाग में सोच के चलना है कि मुझे कोई भी काम 10 मिनट के लिए करना है, चाहे वो सफाई हो या कोई और काम हो, कहीं कोई हिस्से की डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि इससे पता है क्या होता है, अगर आपका मन 10 मिनट तक एक जगह पे लगा हुआ है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके बाद आपकी और इच्छा होगी कि मुझे और अच्छे से क्लीन करना है। आप अपने घर को जैसे देखोगे ना, कोई हिस्सा साफ हो गया है, तो फिर आपको लगता है यार थोड़ा और क्लीनिंग कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है, सुकून मिलता है, मतलब खुशी मिलती है उस चीज़ की। तो आप किसी भी काम में अगर 10 मिनट रुक सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और फिर दोबारा शुरू करो। लेकिन काम शुरू करने के बाद आपका मन अपने आप लगने लगता है, और ये मैंने पर्सनली देखा है कि कभी मन नहीं करता है ना, तो ये वाला तरीका आप ज़रूर अपना के देखना। क्योंकि असली प्रॉब्लम पता है काम करना नहीं होता है, असली प्रॉब्लम होती है काम को शुरू करना। हम अगर एक बार काम शुरू कर लेते हैं ना, तो फिर कइयों की आदत होती है जब तक वो काम खत्म नहीं हुआ तब तक बीच में बिल्कुल भी वो इधर-उधर भटकते नहीं हैं। चौथा तरीका है कि रात को आप अगले दिन के लिए सिर्फ 3 काम को तय करके रखिए। अब ये छोटी-सी हैबिट आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर सकती है। रात को सोने से पहले कल मेरे 3 काम सबसे ज़रूरी कौन-से हैं? अगर ये हम रात को ही सोच के रख लें ना, तो इससे अगले दिन जब हम ये काम करेंगे तो हमारे माइंड में ये सिग्नल जाएगा कि हमने ये 3 काम सक्सेसफुली कर लिए। पता है क्या होता है? हमारी प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि हमने काम कम किया। प्रॉब्लम बस इतनी-सी होती है कि जो काम हम करते हैं उनको गिनते नहीं हैं, और इतने छोटे-छोटे हज़ारों काम हो जाते हैं जिन्हें गिनना संभव ही नहीं होता है। अगर हम अपने दिमाग में ये चीज़ें गिन के रखें ना, तो हमें अपने आप ही ये लगने लगेगा कि हमारा दिन वेस्ट नहीं जाता है। हम हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा और नया करते हैं। सुबह से लेके रात तक घर के इतने सारे काम करने के बावजूद भी अगर आप सोचती रहती हैं कि कुछ नहीं किया, तो ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 5वां तरीका ये है कि आप काम को ना हिस्सों में बाँटना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपको पूरा किचन साफ करना है। अगर आप सोचेंगे कि आज मुझे पूरा डीप क्लीनिंग करना है, तो आपके मन में ना सोचते-सोचते ही आलस आएगा कि क्या करूँ, करूँ या नहीं करूँ? या फिर आपका दिमाग जो है बहाने बनाना शुरू कर देगा कि नहीं, कल तो मुझे अपने बेबी के लिए ये करना है, वो करना है, या हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस करनी है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम है, कल रहने देती हूँ, परसों कर लूँगी। तो जब हमारी ये सोच होती है ना, वही हमें आलस का कारण बनती है। मतलब हमारे दिमाग में ना इतना ज़्यादा ऐसा आलस भर जाता है कि हम वो काम कल भी नहीं, परसों भी नहीं, हम कर कर ही नहीं पाते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हद से ज़्यादा गंदा लगने लगता है, तब हमें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो बजाय उसके कि एक साथ पूरा काम करने के, आप काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटना शुरू कर दीजिए। जैसे आप चाहें तो सिर्फ़ गैस साफ़ कर दीजिए आज, या फिर जैसे सुबह के टाइम पे गैस क्लीन किया, अच्छे से उसकी डीप क्लीनिंग की। फिर दोपहर को जब आप लंच बना रही हैं, तो उस टाइम पे कैबिनेट क्लीन कर दिए। फिर शाम के टाइम पे जैसे चाय बन रही होती है, तो खाली उसको उबलते देखने के बजाय आपने कंटेनर निकाल दिए और किचन कंटेनर को अच्छे से विनेगर या कोई और सॉल्यूशन है तो उससे क्लीन कर दिया। ऐसे करके आपको बिल्कुल भार भी नहीं लगेगा, और पूरे दिन भर में आपके ना इतने सारे काम एक साथ हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। छठवां जो तरीका है, जो कि बहुत काम का है, अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखिए। कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे मतलब बाहर बारिश हो रही है और हमारा मन करता है थोड़ी देर बैठ के मी टाइम एन्जॉय करते हैं, चाय पी लेते हैं। लेकिन पता है कई बार क्या होता है, वही मी टाइम हमारे आलस का भी कारण बन जाता है। आप लोग सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो कई बार क्या होता है ना, जैसे हम खाली बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, तो हमारा मन उस जगह से उठने का ही नहीं करता है। बस हाथ में एक फ़ोन आ गया, साथ में चाय है, और आराम से कोई सीरियल या फिर कोई भी मूवी हम चला के बैठ जाते हैं, और हमारा दिमाग उसी में चला जाता है। कितना ज़्यादा टाइम हम उस चीज़ में लगा देते हैं कि भई सस्पेंस है, आगे मूवी में क्या होने वाला है, सीरियल में क्या होने वाला है। और कई बार मेरी भी ऐसी पहले हैबिट थी, मैं सीरियल देखती थी। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतने सारे एपिसोड मैं देखती जाती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा दिन इसी में निकल जा रहा है। और जब से मैंने मतलब उन सारी चीज़ों पे एकदम ही बंद कर दिया देखना, तो मेरा शरीर भी एक्टिव रहने लगा है, और तब से मतलब मेरा माइंड भी ऐसा होता है कि जिस टाइम पे मैं वो फालतू की चीज़ें देखती हूँ, जिसे देख के मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा समझ लीजिए वो मी टाइम की बजाय ना मेरा मतलब टेंशन बढ़ाने का टाइम बन रहा था। तो मैंने तभी से वो सीरियल वगैरह पे रोक लगा दी और नहीं देखती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी मैं फ़ोन को फालतू की चीज़ों के लिए यूज़ करती ही नहीं हूँ। साइड में रहता है, तो बेडरूम में रहेगा तो वहीं रहता है, या फिर मैं व्लॉग बनाती हूँ तो हाथ पे मतलब ट्राइपॉड पे ही रहता है। तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए, हम अपने शरीर को हमेशा हिलाते-डुलाते रहें, इधर-उधर चलते रहें। मतलब काम थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे, जिनसे हम एकदम भी ना थकें और हमें ऐसा भी ना लगे कि बस हम बैठे हुए हैं। शरीर को एक्टिव रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा मतलब जैसे सीढ़ियाँ चले गए चढ़ गए, या फिर स्ट्रेचिंग कर ली, सुबह के टाइम पे योगा कर लिया। सुबह का जो योगा होता है ना गाइज़, आप मेरी एक बार ये मान के देखिएगा, सुबह के टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं, तो केवल हल्का-फुल्का योगा कीजिए, वॉक कीजिए। आप पूरा दिन इतना अच्छा महसूस करोगे ना, आपको इतना एनर्जेटिक लगेगा, आप एक के बाद एक खुद सोचोगे कि मुझे अब ये भी करना है, वो भी करना है। मतलब एक होता है टेंशन वाला कि मुझे ये सब करना है, एक होता है खुशी वाला, एन्जॉय वाला कि मुझे इतने सारे काम करने हैं और अच्छे से करने हैं। मेरे अंदर पता है वो वाली फीलिंग आती है कि मुझे अच्छे से सारे काम करने हैं। आज मुझे ये क्लीन करना है, आज मुझे कैबिनेट को अच्छे से साफ करना है।
ये सब कुछ होता है। मतलब जैसे अभी मैं ना यहाँ पे अलमीरा की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो कई लोगों को लगता होगा ये सब काम बोझ है, भार है, मतलब कई बार होता है ना अजीब-सा लगता है जी क्या ही करना है, मतलब ये काम अंदर से ही फीलिंग आती है नहीं करना है, कितना बोरिंग काम है। लेकिन पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को सजाना, सँवारना और हर एक जगह को व्यवस्थित रखना। जब मैं अपनी अलमीरा खोलूँ तो मुझे हर चीज़ व्यवस्थित मिले, ये सब देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यही तो होती हैं चीज़ें अपने आप को एक्टिव रखने वाली जिसमें आप खुश रहते हो। और 7वीं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मेरी जिसने मेरी लाइफ़ चेंज कर दी वो है पूजा करना, मतलब भगवान से जुड़ना। पता है मैं अपने व्लॉग में कभी भी नहीं दिखाती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है, पहले मैं वीडियो शेयर करती थी बट अब मेरा ना ये चीज़ें बहुत कम हो गई है। मैं नहीं चाहती हूँ मैं अपनी पूजा, भक्ति या जो भी है मेरे अंदर भगवान के प्रति आस्था वो मैं ऑनलाइन दिखाऊँ या दिखावा करूँ। देखो मैं नहीं कहती कि लोग दिखाते हैं तो वो दिखावा करते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि पूजा-पाठ या जो भक्ति होती है वो जितना ज़्यादा गुप्त रखी जाए ना उतना बेहतर होता है। मैं मंत्र जाप करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, हर चीज़ मतलब पूजा-पाठ भी करती हूँ। लेकिन मैं ऐसे मतलब सोशल मीडिया पे दिखाना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, थोड़ा-बहुत कभी-कभार हो सकता है 5-10 मिनट की मैंने सॉरी 5-10 मिनट नहीं, 1-2 मिनट की जैसे मैंने कभी कोई क्लिप दिखा दी, तो बहुत कम होगा, आपने देखा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूजा-पाठ नहीं करती हूँ, मैं दिखा नहीं रही हूँ तो पूजा नहीं करती हूँ। मैं सुबह नहाने के बाद पूजा ज़रूर करती हूँ, बाहर सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, नाम जप करती हूँ। तो इससे आपका माइंड रिलैक्स भी रहता है, आपकी पॉज़िटिविटी भी आपके अंदर आती है। तो आप मेरी ये 7 टिप्स जो है ना ज़रूर देखना फ्रेंड्स आज़मा कर। आप ये करके देखना, आपको अपने आप ही फ़ील होगा कि हाँ, अब मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस होने लगा है और आप मतलब अपने हर दिन को एन्जॉय करोगे, आपको नहीं लगेगा कि सेम जा रहा है सब कुछ। तो ये कुछ 7 तरीके थे जिन्होंने मेरी लाइफ़ को ही बदला और बहुत अच्छा चेंज लाया। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।